ब्लेम विक्टिम को दिया जा रहा था, ये सरासर गलत है। 8-9 लोग मिल के रेप किए एक लड़की का, उसके बुरी तरीके से 90 डिग्री उसका पैर टूटा, बहुत कुछ हुआ उसको। मुझे बहुत शर्मिंदा है कि उन्होंने ऐसा बयान दिया और मैं चाहूँगी कि ऐसा बयान किसी की तरफ से मिलनी नहीं चाहिए। ये बहुत ठीक, और मुझे ऐसा लगता है कि ये सब चीज़ें तब पनपती हैं जब अपने घर में हम लोग लड़के जब कुछ गलत करते हैं और हम उनको एक शय दे देते हैं कि नहीं कोई बात नहीं, तुम तो लड़के हो और तुम ये कर सकते। जी, रही बात टिप्पणी करने की, तो मुझे ऐसा लगता है कि इस चीज़ को राजनीतिक विषय बनाया जा रहा है और इंडिया की ही नहीं, बीजेपी से भी मुझे लगता है कि किसी बड़े नेता ने कुछ नहीं कहा। क्यों ऐसा हम नहीं कह सकते हैं क्या कि भारत में करप्शन इतना है कि सबूतों के अभाव में छूटने के सबूत बदल दिए जाते हैं? जो कोलकाता के इसमें किया गया था डॉक्टर नंदिता के साथ, उनके सबूत छुपाए गए थे। उनके प्रिंसिपल ने कहा कि लड़की ने सुसाइड किया उनके माँ बाप से। नमस्कार, आज हम गोरखपुर विश्वविद्यालय के गेट पे हैं और यहाँ कुछ छात्राओं ने कोलकाता में जो विभत्स घटना हुई उस घटना को लेकर के एक विरोध प्रदर्शन जताया। अभी जब घटना का जब हम हालिया क्रम देखते हैं तो उसमें आता है कि ममता बनर्जी को खुद अपनी सरकार के खिलाफ रोड पे उतरना पड़ता है। तो देख के एक शेर आता है कि सियासत इस कदर लोगों पे एहसान करती है, पहले आंखें छीनती है फिर उन्हीं को चश्मा दान करती है। तो नमस्कार, आज हमारे साथ कुछ छात्र हैं जो बात करना चाहेंगे। आप लोग का ये प्रदर्शन किस लिए था? ये हम सिर्फ एक रेप केस के लिए प्रदर्शन नहीं कर रहे हैं। ये हमारे प्रदर्शन करने का सिर्फ एकमात्र ये मतलब है कि हम नहीं चाहते हैं कि निर्भया और ये डॉक्टर ममता वाला केस अब फिर हो। हम चाहते हैं इस चीज़ पे रोक लगे और मेरी अपील सिर्फ सरकार से नहीं है, सोसाइटी के सब लोगों से है, बेसिकली पेरेंट्स से है कि प्लीज़ सिर्फ लड़कियों को नहीं लड़कों को भी एजुकेट कीजिए। सेक्स एजुकेशन के बारे में खुल के कभी हमारे वहाँ बात नहीं होती है। क्यों शर्माते हैं हम लोग को सेक्स एजुकेशन से रिलेटेड हम लोग को पूरी काउंसलिंग होनी चाहिए। लड़कों को बाहर जैसे बचपन में होता है कि लड़कियों को हमेशा लड़कियों किचन सेट खिलवाया जाता है, गुड़िया वाला गेम खिलवाया जाता है, और लड़कों को हमेशा ताकत वाला पावर वाला गेम खिलवाया जाता है, बंदूक पड़वाया जाता है। तो हम ये नहीं चाहते हैं कि लड़का लड़की बराबर है, मैं मानती हूँ, लेकिन आखिर आप नहीं कर रहे हैं, मैं नहीं कर रही हूँ, तो आखिर रेप कौन कर रहा है? वो भी किसी का भाई होगा, किसी का बेटा होगा, किसी का बाप होगा। तो अगर घर में मैं चाहती हूँ कि आप लोग और हम सब लोग मिल के ये एक ओथ लें और ये कहें कि अगली बार किसी भी बहन बेटी किसी भी लड़की को गंदी नज़र से नहीं देखेंगे। ठीक है? अभी आपने जब हालिया इस घटना में हालिया क्रम देखा होगा तो ममता बनर्जी जो उस राज्य की मुख्यमंत्री हैं, जिनके पास वहाँ का स्वास्थ्य मंत्रालय और गृह मंत्रालय है, वो खुद सड़कों पे हैं, जबकि वो एक महिला हैं। इस पे आपका क्या कहना है? देखिए, ये चीज़ मैं राजनीति से नहीं जोड़ना चाहूँगी, हालांकि मैं भी छात्रा हूँ, तो राजनीतिक टिप्पणी नहीं करूँगी। बलात्कार देश में राजनीति करने का विषय नहीं हो सकता। महिला का किसी महिला का अधिकार और महिला सशक्तिकरण कभी भी राजनीति का विषय नहीं हो सकता है। बिल्कुल। उन्होंने मैं पहले बात बोलूं कि उन्होंने ये कहा कि मतलब वो लड़की की ब्लेम विक्टिम को दिया जा रहा था, ये सरासर गलत है। 8-9 लोग मिल के रेप किए एक लड़की का, उसके बुरी तरीके से 90 डिग्री उसका पैर टूटा, बहुत कुछ हुआ उसको। मुझे बहुत शर्मिंदा है कि उन्होंने ऐसा बयान दिया और मैं चाहूँगी कि ऐसा बयान किसी की तरफ से मिलनी नहीं चाहिए। ये बहुत अभी सीबीआई इस मामले की जांच कर रही है और देश के जो चीफ जस्टिस हैं सीजेआई चंद्रचूड़, उनका ये कहना है कि उन्होंने अपने जीवन में इससे विभत्स घटना नहीं देखा। बिल्कुल, उन्होंने बिल्कुल सही कहा और ये जाहिर सी बात है कि निर्भया के बाद, देखिए मैं बताऊं, केस हमेशा होते हैं, कांड हमेशा होते हैं, ये बस निर्भया और कुछ ऐसे केसेस हैं जो बाहर निकलते हैं, दिखते हैं। कुछ बहुत सारे ऐसे केसेस हैं, हर 15 मिनट भारत में लड़कियों का रेप होता है, लेकिन वो कभी इतने बड़े पैमाने पे नहीं आता, ना किसी प्लेटफॉर्म पे आता है। रेप हर लड़की का होता है, चाहे वो लड़के देख के भी रेप कर सकते हैं। अब इसका मतलब ये है कि मोलेस्टेशन लड़कियों को सहना पड़ता है। हम लोग ऑटो में भी जाते हैं तो हम लोग अगर लड़कों की भीड़ देखते हैं तो वो लोग गंदी नज़र से लड़कियों को देखते हैं। मैं चाहूँगी कि ऐसा ना हो। और क्या बोलते हैं, आप विश्वविद्यालय की छात्रा हैं, विश्वविद्यालय में भी ऐसी घटनाएं होती हैं? नहीं, अब बिल्कुल भी वैसे नहीं होती हैं। विश्वविद्यालय में काफ़ी चेंजेस आए हैं। हालांकि हमारे छात्र नेता भैया लोग भी हमारे सपोर्ट में खड़े रहते हैं हमेशा। उन्होंने अपना नंबर भी दिया हम लोग को और कहा कि अभी कोई भी लड़का कोई परेशान करे तो आप लोग उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। आप लोग क्या कहना चाहेंगे इस पे? जी, ये जो घटना है, मैं इस चीज़ पे ये कहना चाहूँगी कि सरासर बहुत गलत हुआ डॉक्टर मौमिता के साथ। और हाँ, ये बात सच है कि हर 15 मिनट पर एक लड़की का रेप होता है। बस ये चंद घटनाएं हैं जो
लाइक निर्भया और डॉक्टर ममिता जो बाहर आ जाती हैं, पर ये जो है देश में एक राजनीतिक समस्या तो है, वो हमेशा से है, पर वो एक सोशल इशू भी है, ठीक। और मुझे ऐसा लगता है कि ये सब चीज़ें तब पनपती हैं जब अपने घर में हम लोग लड़के जब कुछ गलत करते हैं और हम उनको एक शय दे देते हैं कि नहीं कोई बात नहीं, तुम तो लड़के हो और तुम ये कर सकते हो। तो आपको जैसे कि आप भी एक परिवार से आती होंगी और आप समाज में भी देखती होंगी, आपके बहुत से रिलेटिव होंगे, क्या वहाँ लड़के और लड़कियों के बीच आज भी समाज में भेदभाव होता है? देखिए, बात ये नहीं है कि मेरे घर में होता है कि नहीं होता है, बट हाँ मैं देखती हूँ कि अभी भी होता है, ये चीज़ें हैं, जेंडर डिफरेंस है और एग्जिस्ट करता है एक सोसाइटी में कि कभी कभी किसी भी हम घर में अगर देखते होंगे तो कभी लड़कियों को कुछ सामान लड़कों को कोई सी चीज़ें लाते होंगे तो दे देते होंगे, बट अपनी बेटियों को नहीं देते हैं। तो वो सब छोटी छोटी सी चीज़ें हैं, वो जाके एक बड़े पैमाने पे एक वोस्ट हो जाती हैं और एक ख़राब हो जाती हैं। और रही बात ममता बनर्जी की, तो मुझे ऐसा लगता है कि ममता बनर्जी यहाँ पे अपनी गंदी राजनीति चला रही हैं और उनको ऐसा नहीं करना चाहिए और सरासर ममता बनर्जी तो खुद अपनी राज्य सरकार की पुलिस प्रशासन के खिलाफ रोड पे उतरी हुई थी काली पत्ती बांध करके। वही तो उनकी गंदी राजनीति है। जब सब चीज उनके हाथ में है तो फिर वो किसको ब्लेम कर रही हैं? वो सड़क पे खड़े होके वो अपनी ही गवर्नमेंट को ब्लेम कर रही हैं, जबकि वो तो खुद गृह मंत्री और स्वास्थ्य मंत्री और सरकार में बिल्कुल है। वो अपनी यहाँ पे गंदी राजनीति। अभी आपने राजनीतिक बात की तो इस पे एक बड़ा प्रश्न ये उठता है कि एक लोकसभा चुनाव के दौरान इंडिया गठबंधन बना था, जिसमें कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, बहुत सारी ऐसी पार्टियां थी जो कई सारी रीजनल पार्टियों को मिलाकर के एक बड़ा संगठन बना था। लेकिन इस इंडिया गठबंधन से कोई भी बड़ा नेता कोलकाता में इस बड़ी घटना पे कोई भी मतलब वक्तव्य नहीं दिया। एक फॉर्मेलिटी पूरा करने के लिए लोग आज ट्वीट करते हैं, तो बस वहीं तक न्याय की बात की। जी, रही बात टिप्पणी करने की, तो मुझे ऐसा लगता है कि इस चीज़ को राजनीतिक विषय बनाया जा रहा है और इंडिया की ही नहीं, बीजेपी से भी मुझे लगता है कि किसी बड़े नेता ने कुछ नहीं कहा। नहीं, बहुत सारे ऐसे नेता हैं जो बीजेपी के नेता कहे, क्योंकि उनकी वहाँ पे वो विपक्ष में हैं और शुभेंदु अधिकारी वहाँ पे विपक्ष के नेता हैं, तो कई सारे नेताओं ने इस पर टिप्पणी की। लेकिन मेरा ये मानना है कि बलात्कार को एक ऐसा विषय नहीं है जिस पे राजनीति होनी चाहिए, क्योंकि एक बेटी जो घर से निकलती है, जब उसके साथ ड्यूटी करने के लिए निकलती है, और लगभग वो तकरीबन 42 घंटों से लगातार वो ड्यूटी पे थी। वो 36 या 42 घंटों से ड्यूटी पर थी। वो घर, उसके माँ बाप उसका इंतजार कर रहे थे और उनको आप सोचिए कि उस माँ बाप पे क्या गुजरी होगी जिसको पता चला होगा उसकी बेटी का साथ ऐसा हुआ। एक पुरुष में 10 या 15 ग्राम स्पर्म होता है, उस बच्ची के बॉडी से 150 ग्राम ऑफ स्पर्म्स मिले हैं। आप ये देखिए कि उसके पैर 90 डिग्री मुड़े हुए थे, कि उसको कितनी तकलीफ हुई होगी। गर्दन की हड्डी टूटी हुई थी, आंख में चश्मा घुसा हुआ था। यहाँ पे और भी लोग हैं, आप लोग कुछ बात? मैं बस ये कहना चाहती हूँ, सरकार से ये अपील है कि इन लोगों को जल्द से जल्द सजा दें और इसके लिए कानून आने चाहिए। वैसे तो कैसा कानून चाहते हैं आप? क्योंकि कानून तो इसके लिए है, फास्ट ट्रैक कोर्ट की व्यवस्था है, फांसी की सजा तक है। जैसा कि निर्भया के केस में आप लोगों ने देखा होगा कि 7 साल लग गए निर्भया केस में। लेकिन अगर कोर्ट केस चलता है, जांच होती है, तो समय तो लगता है। पर अगर हम बाहर के देशों में देखें तो न जांच होती है, न कुछ होता है, डायरेक्ट उन्हें गोली मारी जाती है। तो क्या रेप की घटना पे आप इनकाउंटर को सही ठहराते हैं? मैं बिल्कुल। बहुत से ऐसे मामले भी आए जहां बाद में आरोपी छूट जाते हैं सबूतों के अभाव में, और या क्यों ऐसा हम नहीं कह सकते हैं क्या कि भारत में करप्शन इतना है कि सबूतों के अभाव में छूटने की सबूत बदल दिए जाते हैं। जो कोलकाता के इसमें किया गया था डॉक्टर नंदिता के साथ, उनके सबूत छुपाए गए थे। उनके प्रिंसिपल ने कहा कि लड़की ने सुसाइड किया उनके माँ बाप से। बल्कि लड़कों को भी कहीं ना कहीं एजुकेट करना चाहिए कि जो बैड टच है, गुड टच है, वो क्या है। अच्छा। इसके बारे में भी बैड टच और गुड टच। हाँ, तो अगर जैसे हम लोग बस में जा रहे हैं, ऑटो में जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हर एक दिन रेप तो होता है, उसके साथ साथ कहीं ना कहीं लड़कियों को बहुत कुछ झेलना पड़ता है। आप विश्वविद्यालय की छात्रा हैं, क्या आपको विश्वविद्यालय में इस तरह की कोई समस्या देखने को मिलती है? नहीं, विश्वविद्यालय में तो ऐसी कोई समस्या नहीं है। आप विश्वविद्यालय से घर जाते हैं तो ऐसी कोई समस्या? हाँ बिल्कुल, कई बार ऑटो में या फिर बस में बहुत बार हुआ है ऐसा। मतलब लोग आपको गंदी नज़रों से देखते हैं? नहीं, देखने का मतलब जैसे एक होता है, एक टच जैसे होता है, बैड टच, तो वो कहीं ना कहीं बहुत बार देखने को मिलता है। जैसे बस में है तो बस में भीड़ है बहुत ज़्यादा, तो कई लोग अजीब तरीके से वो लोग टच कर रहे हैं या फिर कुछ भी कर रहे हैं। अगर कहीं ना कहीं स्टैंड ना लिया जाए तो और भी बहुत कुछ हो सकता है। स्टूडेंट्स एक प्रोटेस्ट निकाली थी कोलकाता में, जो जघन्य अपराध हुआ उससे
उसके खिलाफ, ममता सरकार के खिलाफ भी लोगों ने कहा। तो इस घटना से जुड़ी आगे की खबरें जानने के लिए आप हमसे जुड़े रहिए। नमस्कार।